स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो क्या पढ़ा था कल? डेरिवेटिव के बारे में, ठीक है। डेरिवेटिव में जस्ट हमने एक फॉर्मूला देखा था। हाँ? बोलो। वो फॉर्मूला क्या था अपना? तो इसको हटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सोटी, ठीक है। साइन एंड कोसाइन पढ़ेंगे आज, ठीक है। कल की बात कर लेते हैं थोड़ा सा ठीक है। इससे पहले क्लास नहीं थी क्या? है की ऑर्गेनिक सुमित सर? चलो, तो क्या था फॉर्मूला? सीधा सीधा बोलते हैं, एफ डैश ए की वैल्यू थी लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस सॉरी ए प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। तो एक काम करते हैं, इसी ए को एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, एफ डैश एक्स आ जाएगा। बोलो, क्योंकि ये ए क्या है? पॉइंट है कोई, डोमेन ऑफ डेफिनेशन से बताओ। तो ए को एक्स से रिप्लेस कर दोगे तो एफ डैश एक्स आ जाएगा। अब एक्स क्या है? डोमेन ऑफ डेफिनेशन के सारे पॉइंट्स हैं। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी? लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं पहली बात कि डी बाई डी एक्स से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। डी बाई डी एक्स पावर एन की वैल्यू क्या होती है? तो सीधी सीधी बात है, एन एक्स पावर एन माइनस वन। मैंने इसको नेचुरल नंबर्स के लिए बोला था उस दिन कल, बट ये हर एक रियल नंबर के लिए 2 होता है, एन बिलोंग्स टू आर। बताओ, सही है ना? एक ये फॉर्मूला देखा था कल। दूसरा था डी बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स। इससे क्या सीखने मिला था? ये क्या आएगा? कॉस एक्स। तीसरा होमवर्क दिया था, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। ये क्या आया था बताओ? आएगा माइनस साइन एक्स। किए नहीं हो तुम लोग, हाँ? और उसके बाद से था एक और फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स। तो ये क्या आता है? ई की पावर एक्स ही आता है। ये 4 फॉर्मूले देखे थे और इनसे अब बहुत सारे फॉर्मूले हम बनाएंगे, ठीक है। इनकी हेल्प से बहुत सारे फॉर्मूले बनाएंगे, बेसिकली इसको ज़्यादा यूज करेंगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बनाने के लिए। बताओ, ठीक है। चलो, तो अब मैं अगर बोलता हूं थोड़ा सा एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स की बात करता हूं, एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स में। सीधा सीधा फॉर्मूला कि अगर दो फंक्शंस हैं एफ एन जी, ठीक है। पहला सीधी सीधी बात है, एफ डैश एक्स डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू, प्लस और माइनस दोनों के लिए ट्रू है, डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। या अगर एफ डैश एक्स जी डैश एक्स वाले नोटेशन की बात करें तो उसमें एफ डैश एक्स प्लस माइनस जी डैश एक्स की जो वैल्यू होती है एफ प्लस जी डैश एक्स के बराबर होती है। बताओ, ऐसा बोल सकता हूं ना? प्लस माइनस, बोलो बोलो। उसके बाद से, या अगर और बढ़िया से लिखना चाहे तो एफ प्लस जी डैश इज इक्वल टू एफ डैश प्लस जी डैश, प्लस माइनस। बताओ, सही है ना? उसके बाद से आता है प्रोडक्ट। अगर दो का प्रोडक्ट दिया हुआ हो एफ एंड जी, एफ एक्स इंटू जी एक्स, और इसका बताना है अपने को डेरिवेटिव, तो पहले एफ डैश एक्स कर लो और फिर जी एक्स कर लो, ठीक है। और फिर प्लस
जी डैश एक्स कर लो और प्रोडक्ट में एफ एक्स लिख लो, काम खत्म। डेरिवेटिव का बताना हो तो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है और इसका डेरिवेटिव बताना है अगर आपको, तो एक का डिफरेंशिएशन दूसरा एज इट इज प्रोडक्ट में आएगा, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन और पहला एज इट इज प्रोडक्ट में आएगा। बात समझ आ रही है क्या? इसका ऐसा भी मतलब है कि डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, इसको ऐसे लिखते हैं डी बाई, चलो पहले क्या करेंगे, पहले वाले का करेंगे तो जी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एफ एक्स और प्लस एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स जी एक्स। बस सिंपल सी बात है, बताओ। या अगर यू वी के टर्म्स में लिखना चाहिए, चलो उसमें नहीं जाएंगे, वही मतलब है सेम। अब आता है कोसेंट, हाँ कोसेंट एफ एक्स अपॉन एफ बाई जी का बताना है डेरिवेटिव। बोलो, ये वही इसका मतलब है एफ डैश। तो यहां से आ जाएगा, पहले क्या करो, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो इनटू डिनोमिनेटर, समझ आई बात? पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो इनटू डिनोमिनेटर, माइनस फिर डिनोमिनेटर को और इनटू न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, सिंपल सी बात है। और बोले तो डी बाई डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, लिखो, जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स, मतलब पहले न्यूमरेटर का क्या करना है डिफरेंशिएशन और फिर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देना है अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। बताओ बात समझ आ रही है क्या? ये फॉर्मूले हैं, ऐसे ही लिखा दे रहा हूँ। और साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, जी एक्स नॉन जीरो आना चाहिए, डिनोमिनेटर में आ रहा है ना दोनों जगह। ठीक है, लिख लो जल्दी से इसे, फिर क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन क्या, फॉर्मूले फॉर्मूले देखने हैं, फिर एनसीईआरटी लगाना है। हाँ ये वाला, ये कहाँ गई आज? नहीं है नोट्स? नोट्स क्या रखा हुआ है इसमें, नोट्स का कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब डी बाई डी एक्स लिखा हो या डैश आता हो, इसका मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव ही होता है। आगे बढ़ू? हो गया?
आगे बढ़ू? किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? पक्का है ना, पता है ना? हो गया? एक चीज यहाँ पे गड़बड़ हो गया, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि जीरो होगा तो क्या होगा? वन आ जाएगा ना। एक्स पावर जीरो वन होता है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो आएगा फिर। ठीक है, जैसे आ भी जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट लिख दिया है। ठीक है, चलो। अब इनकी हेल्प से, जैसे साइन एक्स और कॉस एक्स पता है ना अपने को, साइन एक्स और कॉस एक्स पता है, तो अब बताओ टेन एक्स कैसे निकलेगा? डी बाई डी एक्स टेन एक्स, बताओ जल्दी बताओ। साइन एक्स अपन कॉस एक्स होता है, सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। तो इधर लिखते जाएंगे फॉर्मूला। बताओ, याद नहीं है क्या? क्या आता है टेन एक्स का डिफरेंशिएशन? याद ही नहीं है? बताओ फिर क्या आ रहा है। आवाज बहुत तेज है ना? हेलो हेलो हेलो, अब ठीक है? अभी भी ज्यादा है क्या? माइक ऑफ कर दूं? रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग भी तो जाती है ऐप पे। आया किसी का? क्या आ रहा है? सेक स्क्वायर एक्स हो गया ना? बोलो क्या लिखा हुआ है ये? डी बाई डी एक्स टेन एक्स दिया जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब पहले साइन एक्स का करो, तो क्या आता है साइन एक्स का? कॉस एक्स और इंटू कॉस एक्स माइनस, फिर कॉस एक्स का करो, तो कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स और इंटू न्यूमरेटर साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब कॉस एक्स का स्क्वायर। तो क्या आ गया? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ऊपर आ गया। बोलो, तो नीचे क्या आया? कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो गया? वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया। तो इसका मतलब कि एक और फॉर्मूला मिल गया अपने को कि डी बाई डी एक्स टेन एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। बताओ सही बात है? एक और फॉर्मूला मिल गया। अगला, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, बता दो जल्दी से क्या आएगा? क्या? सॉल्व तो करो। ये तो अभी फॉर्मूला चल रहा है, कैसे आ रहा है ये सिखा रहा हूँ। हाँ, माइनस कॉसेक स्क्वायर
तो ये आ जाएगा आपका डी बाई डी एक्स, कॉट एक्स को क्या लिखूं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, बोलो सही है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो डी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, पहले कॉस एक्स का करेंगे माइनस साइन एक्स होता है, और फिर इंटू साइन एक्स, फिर माइनस फॉर्मूले वाला, फिर साइन एक्स का करेंगे वो कॉस एक्स होता है और इंटू कॉस एक्स, बताओ अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा बताओ, क्या आएगा माइनस, और ऊपर है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो गया, बोलो तो ये क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, मतलब टेन एक्स का भी पता, कॉट एक्स का भी पता चल गया कि डी बाई डी एक्स कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, बताओ सही है, बोलो जल्दी छापो। साइन का पता चल गया, कॉस का पता चल गया, टेन का पता चल गया, कॉट का पता चल गया, सेक का भी पता चल जाएगा, सेक का कोसेक का सबका पता चल जाएगा। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, फिर बताओ अब डी बाई डी एक्स सेक एक्स कैसे पता चलेगा, कैसे करोगे, वन बाई कॉस एक्स लिख सकते हो, फिर वन का पता है डिफरेंशिएशन जीरो होता है, उसी पे लगा दो कोसेंट वाला, कोसेंट रूल, हाँ इसको लिख सकते हो ना, डी बाई डी एक्स वन बाई कॉस एक्स, अब वन एक फंक्शन है, कॉस एक्स भी एक फंक्शन है, वन का डिफरेंशिएशन पता ही होता है जीरो है, तो ये क्या लिखोगे, वन का डिफरेंशिएशन जीरो इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और इंटू न्यूमरेटर वन है, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, बोलो सही है, सही है ना। अब देखो ठीक है, ये तो जीरो हो गया, और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स होता है, और एक कॉस एक्स जो बचा उससे सेक एक्स बना दो, तो इसका मतलब ये हो गया कि डी बाई डी एक्स सेक एक्स की वैल्यू क्या आती है, सेक एक्स टेन एक्स, सब याद कर लो, ये सब याद भी करना है, ये इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर में बहुत काम आएगा तुम लोग को ट्वेल्थ में, हालांकि अभी तो हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है ये सब चीजें अगले सेशन में, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब शुरू में पढ़ोगे तो बहुत काम आएगा, हाँ बता देंगे, क्लास के बाद बात कर लेंगे उससे, ठीक है। अगला क्या आया बताओ, सेक एक्स भी पता चल गया, तो डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स, सेम तरीके से इसको भी निकालो, बताओ क्या आएगा, कोसेक एक्स को वन बाई साइन एक्स लिख के, कॉट एक्स इंसू माइनस साइन, आया क्या, तो क्या हो गया डी बाई डी एक्स, इसको लिख दिया वन बाई साइन एक्स, और वन बाई साइन एक्स, वन का डिफरेंशिएशन जीरो, सीधा दूसरा वाला लिखते हैं, जीरो माइनस साइन एक्स का क्या हो जाएगा बताओ, कॉस एक्स, और अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, यही होगा ना, तो कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट, और इंटू वन बाई साइन कोसेक, और माइनस साइन एक है अपने पास, तो ये भी एक फॉर्मूला मिल गया अपने को कि डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का
टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, याद कैसे करेंगे? पहला, तीसरा और पांचवा ये पॉजिटिव साइन आता है, दूसरा, चौथा और छठा इनमें निगेटिव साइन आता है। साइन का कॉस, कॉस का साइन, प्लस माइनस का कन्वेंशन अलग है। ऐसे साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का कोसेक स्क्वायर एक्स, और फिर सेक और कोसेक में दो दो के प्रोडक्ट आते हैं, सेक में सेक एक्स टेन एक्स और कोसेक में कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, आगे बढ़ू क्या? आगे बढ़ू, चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन करो। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टू एक्स। क्योंकि साइन के अंदर अब तो एक्स रहा नहीं, अब तो टू एक्स हो गया। हाँ बोलो, डी बाई डी एक्स तो लगा नहीं, ऐसे डायरेक्ट उसको कॉस टू एक्स तो लिख नहीं दोगे, ऐसा आ रहा है क्या? साइन टू एक्स को क्या लिख सकते हो? दो नोन, जिनके डिफरेंशिएशन नोन है उनके प्रोडक्ट में लिख सकते हो क्या? टू साइन एक्स कॉस एक्स, कॉन्स्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, कॉन्स्टेंट को अलग रख सकते हो। तो इसको क्या लिख सकते हो? डी बाई डी एक्स टू साइन एक्स कॉस एक्स। बोलो, बताओ। तो ऐसे कर सकते हो क्या? इस पूरे को एक फंक्शन मान लो, इसको पूरा एक फंक्शन मान लो, ठीक है। अब अगर देखना है कि कांस्टेंट से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, तो पहले इसको सॉल्व कर लो। बोलो कैसे करोगे? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स को ऐसे रखो, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ टू साइन एक्स, ठीक है, और प्लस टू साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा दिया आप, अभी तक कोसेंट लगा रहे थे, अब ये प्रोडक्ट वाला है। तो अब बताओ, कॉस एक्स तो ऐसे ही रहेगा, कॉस एक्स इसमें फिर से प्रोडक्ट लगेगा ना, तो साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टू, और प्लस टू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। बोलो, और प्लस टू साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। यहाँ पे एक बात बताऊंगा कि कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता, उसको बाहर लाके रख सकते हो, ठीक है, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो कॉस एक्स की वैल्यू इधर, कॉस एक्स ऐसे आ गया और इसकी वैल्यू जीरो हो गई, तो बताओ आ गया ना टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स। टू बाहर आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। तो साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स, तो टू कॉस एक्स हो गया, बताओ, और प्लस माइनस आ जाएगा ना अब, टू साइन एक्स और साइन एक्स का साइन एक्स। बताओ सही है? पक्का? क्या आ जाएगा ये? बराबर टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। टू कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया? कॉस टू एक्स। तो वैल्यू क्या आ गई? टू कॉस टू एक्स। अब इनके बहुत सारे छोटे छोटे तरीके हैं, जैसे जैसे डिफरेंशिएशन पढ़ते जाओगे वैसे वैसे पता चलेगा कि साइन टू एक्स को मैं सीधा बोल दूंगा, साइन का पहले कर दो कॉस टू एक्स हो गया, और टू एक्स का कर दो टू हो गया। तो वो सब चीजें बहुत डिटेल में पढ़नी है अपने को, अभी नहीं पढ़ना है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ट्वेल्थ में। समझ आ रहा है? साइन एक्स इंटू साइन एक्स कर दो, साइन टू एक्स आएगा वो।
आगे बढ़ूं? मतलब देखो अभी सीख रहे हैं, अर्ली प्रोसेस है, इस वजह से ये सब कर रहे हैं, वरना ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे, देखना। डिफरेंशिएशन सबसे मामूली चीज होता है ट्वेल्थ में। डिफरेंशिएशन सबसे मामूली चीज, जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग ये होता है ना, वैसे होता है। लेकिन हमारे लिए अभी ये अर्ली प्रोसेस है, तो इसको सीखना है ना। हाँ, शुरुआत में कैसे सीखते थे? 2+2 = 4। कैसे इसको सीखते थे? इसको भी सीखना पड़ता था कि 2 तो 2 लिख दो, और +2 तो ऐसे 2 कर दो, 2 लाइंस खींच दो, फिर 2 लाइंस मिला के कितनी होंगी? तो 4 लाइन। अब गिनो कितने हैं, 1 2 3, हाँ सर 4। शुरुआत में ऐसे ही पढ़ते थे ना, मतलब अपना अपना तरीका होता था, जैसे जैसे भी टीचर समझा दे। हाँ, तो वैसे ही है कि इसको समझना है पहले कि कैसे चल रहा है, प्रोसेस क्या है, फिर बाद में हर चीज का छोटा तरीका होता है। हाँ, बेसिक मैथ्स में पढ़ाते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन अब क्या करें, हमें भी पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि आपको पढ़ा चुके उसी में कोई एक निकल के बोल देगा सर हमारे वाले नहीं पढ़ाए। ठीक है, चलो। तो तुमने बोला है क्वेश्चन, तो बता ही दो। d/dx sin² x बता दो। बट ये जो तरीके हैं ना, बेसिक तरीके, इनकी जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बाद में आपको शॉर्ट मेथड्स बहुत अच्छे समझ आएंगे। समझ रहे हो बात को? sin² x बता दो। हाँ, इनवर्स? पागल वागल है क्या? sin² लिखा हुआ इनवर्स पढ़ रहा है, तो इसको क्या लिखे हो? d/dx 2 बार sin x लिख दो, sin x इंटू sin x, अब प्रोडक्ट रूल लगा दो। sin2x बोले हो? हाँ सही है, 2 sin x cos x आएगा, हाँ sin2x सही है। अब इसको करो। मैं क्या कर रहे हो यार तुम लोग? sin x इंटू sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x, और प्लस sin x, फिर से sin x, दूसरा दोनों sin x ही हैं, तो फिर से cos x, तो क्या आ गया? 2 sin x cos x। बोलो जल्दी, तो ये क्या है? sin2x ही तो है। बोलो। चलो अब थोड़ा सा अलग दिशा में चलते हैं। d/dx क्या? चलो अलग दिशा में चलते हैं थोड़ा सा। x/x इसका बताओ। हाँ देखते हैं। हाँ, तो क्या होगा? पहले न्यूमरेटर का कर दो। पहले न्यूमरेटर का करेंगे तो डिनोमिनेटर x-1 है, और इंटू d/dx x, और माइनस, फिर डिनोमिनेटर का करो तो x इंटू d/dx x-1 अपॉन में x-1 का होल स्क्वायर। बताओ, तो इसका 1 हो जाएगा, तो x-1 इंटू 1, और माइनस x इंटू इसका भी हो जाएगा ना 1 - 0। बोलो, x का होगा 1 और 1 का क्या होगा?
अरे बट जाता है ना ये, एडिशन या सब्सट्रैक्शन पे दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाता है। तो x का करोगे तो 1 आएगा, 1 का करोगे तो 0 आएगा। तो x इंटू 1 माइनस 0 अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, 1 अपॉन x माइनस 1 और माइनस x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऐसे लिख दें, नहीं, x माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब सही है क्या? सही है ना? क्या पूछ रही हो, पूछो। कहाँ बोला मैंने कांस्टेंट? x का डिफरेंशिएशन 1 नहीं होगा, x पावर 1 डी बाई डी एक्स, एक्स पावर 1, 1 आ गया पीछे, तो एन एक्स पावर n माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स पावर 0, ये क्या होता है 1, तो 1 ही तो आया। बोलो ओ भैया, बताओ ये सही है? x से x खत्म, तो माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? कहीं कोई गलती नहीं किया हूं ना भाई? पक्का ना? x माइनस 1 इंटू एक्स का हो गया 1, और x इंटू एक्स माइनस 1 का हो गया 1 माइनस एक्स। ठीक है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 1 माइनस एक्स आ गया। ठीक है, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। चलो फिर, इसने थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। डी बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन बताना एक बार। अरे भैया, डी बाई डी एक्स, एक्स पावर एन क्या आता है, एन एक्स पावर एन माइनस 1, तो आ जाएगा, ऊपर वाला एक कम हो जाएगा, तो क्या होगा 3x स्क्वायर, यही होगा ना। डी बाई डी एक्स में बोल दूं एक्स पावर 2/3, तो क्या आएगा 2/3 आगे आएगा, और x पावर 2/3 माइनस 1, तो क्या आएगा 2/3 x पावर माइनस 1/3। सही है ना? बोलते जाओ। तीसरा, डी बाई डी एक्स, एक्स पावर माइनस 1/3 का बताओ जल्दी से। माइनस 1/3 आगे आएगा, और x की पावर में माइनस 4/3 हो जाएगा। सही है ना? इसको मर्जी है तुम्हारी, ऐसे भी लिख सकते हो 2/3 x पावर 1/3, ये हो गया माइनस 1/3 x पावर 4/3। नीचे भी ले जा सकते हो ना? बोलो जल्दी जल्दी। ठीक है, तो अब यहीं से पता चलता है कि सर डी बाई डी एक्स यहाँ पे लिख भी लो, कि डी बाई डी एक्स ये फॉर्मूले की तरह, कि डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट के इज इक्वल टू 0 होता है, वेयर के बिलोंग्स टू आर, रियल कांस्टेंट है। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, आ जाओ फिर क्वेश्चन पे। अब बताओ, डी बाई डी एक्स, एक्स पावर 5 प्लस एक्स पावर 4, जल्दी से बताओ क्या आएगा। क्या आएगा, और बाकी लोग बोलो तो, क्या लिखूं यहाँ पे? पहले इसका दोनों पे बट जाता है ना, तो डी बाई डी एक्स एक्स पावर 5 प्लस डी बाई डी एक्स एक्स पावर 4, इसका क्या हो जाएगा 5x पावर 4, और इसका हो जाएगा 4x क्यूब। सिंपल सी बात है। अब ऐसे बोल दूं डी बाई डी एक्स एक्स पावर 5 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1, इसका बताओ। जस्ट सेम टाइप के क्वेश्चन जल्दी जल्दी करो, ताकि प्रैक्टिस भी अपनी हो जाए, बाकी आप लोगों को होमवर्क दूंगा मैं। इसका बताओ पहले, ऊपर एक्स पावर 5 है, नीचे एक्स क्यूब माइनस 1 है, तो कोसेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, देखते हैं। तो अब डायरेक्ट करूंगा मैं, एक्स पावर 5 का पहले करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 1 वो ऐसे ही आ जाएगा, इंटू एक्स पावर 5 का क्या होगा 5x की पावर 4, फिर माइनस, अब किसका करेंगे डिनोमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर का होगा 3x स्क्वायर, और 1 का तो 0 हो गया, और इंटू में कौन आएगा x पावर 5, और नीचे क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर। बताओ तो क्या लिखोगी, बोलो। 5x पावर 7 और माइनस 5x पावर 4 और माइनस 3x पावर 7 अपॉन
एक्स क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 5x पावर 7 और 3x पावर 7 मिलके क्या हो गए 2x पावर 7 और माइनस 5x पावर 4 अपॉन में एक्स क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर। आंसर कर दो, जितना सिंप्लीफाई हो सके वरना आंसर कर दो। हाँ आगे बढ़ू क्या? चलो अब थोड़ा सा और देखते हैं। डी बाई डी एक्स एक्स पावर 4 इंटू सेक एक्स, इसका बता दो डिफ्रेंसिएशन। एक्स पावर 4 इंटू सेक एक्स, हो गया क्या? सिंपल सी बात है। क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स, पहले सेक एक्स को ऐसे ही लिख दो और इसका क्या हो जाएगा 4x क्यूब और प्लस सेक एक्स का क्या होता है बताओ, सेक एक्स 10x और इंटू एक्स पावर 4। क्या कॉमन है? सेक एक्स कॉमन है और एक्स क्यूब भी कॉमन है। बोलो एक्स क्यूब एंड सेक एक्स कॉमन है ना दोनों में, तो क्या बचेगा यहाँ पे 4 बचेगा और यहाँ बचेगा x 10x। सही है? सर हो गया, बताओ सही है ना? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है? चलो कुछ यहाँ पे होमवर्क लिख देता हूँ, क्वेश्चंस और भी कल कराऊंगा। एसओटी स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन घर पे ट्राई करना और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो है डेरिवेटिव वाली, चैप्टर 13 है ना, चैप्टर 13 एक्सरसाइज 2 कर लेना, ठीक है? शायद 13 ही है, देख लेना कौन सा चैप्टर है। हाँ वही है ना, तो 13.1 हो गया। कर लो भाई, जो पढ़ा रहा हो वो तो कर लो कम से कम। चलो हेडिंग डाल दो सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ये चैप्टर अच्छा है, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। सबसे पहले सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल चैप्टर का मतलब क्या है, बात को समझना है कि सर आखिर ये है क्या। देखो भाई सिंपल सी बात है कि ट्रायंगल की ही बात हो रही है, चैप्टर के नाम में ही है सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। अब देखो सबसे पहले जानेंगे कि ट्रायंगल में एलिमेंट्स क्या होते हैं। ए बी सी, एंगल्स को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, ये तो पता होगा। बोलो ए के सामने क्या आता है ए, बी के सामने क्या आता है बी और सी के सामने क्या आता है, ठीक है, ए बी सी। तो ये ए बी सी साइड लेंथ है और कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी ये क्या है एंगल्स है। तो ये जो ए बी सी, ए बी एंड सी, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल ए बी।
ठीक है। अब एक बात बताओ, दो एंगल्स पता हो तो तीसरा पता चल सकता है, तीसरा पता चल सकता है। अब जैसे मान लो कि दो एंगल्स पता है तो उन दोनों की हेल्प से हमने तीसरा एंगल फाइंड कर लिया। बताओ, अब दो साइड्स पता है, एक एंगल पता है, दो एंगल पता है, एक साइड पता है, तो अब इनमें से कोई तीन पता हो अपने को, इनमें से कोई तीन पता हो अपने को और उसकी हेल्प से बाकी को पता करना, ये जो प्रोसेस होती है ना उसी को बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। तो इसमें से हो सकता है कि जब भी कोई क्वेश्चन आए तो अपने को कुछ चीजें नोन होंगी और कुछ अननोन होंगी, यही हो सकता है ना। एलिमेंट्स ही अपने पास 6 हैं, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन में अपने को इनमें से कुछ चीजें पता होंगी और कुछ पता नहीं होंगी। तो विद द हेल्प ऑफ नोन एलिमेंट्स, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अननोन एलिमेंट्स इज नोन एज सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। बात समझ आई क्या? सबसे पहली बात एलिमेंट्स क्या है ये बात समझ आई, और दूसरी बात कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल इसका पर्टिकुलर मतलब क्या है कि विद द हेल्प ऑफ नोन एलिमेंट्स प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अननोन एलिमेंट्स आर नोन एज सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो दूसरी बात आ गई कि विद द हेल्प ऑफ नोन एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का मतलब क्लियर है? लिखो भाई। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, आगे बढ़ू। चलो, सबसे पहला आता है यहाँ पे साइन रूल। अब साइन रूल क्या कहता है? साइन रूल कहता है a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन बी इक्वल टू c अपॉन साइन सी। जो भी है उसकी बात बाद में करेंगे, पहले यह कोई कांस्टेंट के बराबर हो जाएंगे। ये कांस्टेंट क्या है उसकी बाद में बात करेंगे। ठीक है, ये है साइन रूल। ठीक है, अब इसको पहले समझते हैं कि ये आता कैसे। ठीक है, कहने का मतलब कि साइड लेंथ और सामने वाले एंगल का साइन इज इक्वल टू साइड लेंथ, दूसरी साइड लेंथ और उसके सामने वाले एंगल का साइन। ये रेशियोज आते हैं, क्या आते हैं, हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर आते हैं। मतलब a अपॉन किसी भी ट्रायंगल में, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, किसी भी ट्रायंगल में a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी और c अपॉन साइन सी, इनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, एक कांस्टेंट के बराबर। वो कांस्टेंट क्या होगा उसके बारे में भी आगे बात करेंगे, बट अभी साइन रूल इतना जानते हैं इसके बारे में। अब ये आता कैसे है समझना बात को। यहाँ पे अपने पास एक ट्रायंगल बना दिया हमने ए बी सी, यहां से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दो, तो 90 डिग्री बनाएगा एल्टीट्यूड है तो। बताओ, इसका नाम दे दो डी। अब मुझे पता है कि ये पूरा जो है साइड ए है, ये पूरी साइड क्या है सी, और ये पूरी साइड क्या है बी है। ठीक है, अब मैं इस एंगल की बात करूं, एंगल बी की, तो एंगल बी को मैं यहां पे अगर साइन बी की बात करूं, बताओ तो साइन बी की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगी ना। तो एडी अपॉन सी बोल सकता हूं क्या, तो यहां से बोल सकता हूं सी एडी की वैल्यू क्या आएगी, सी साइन बी। अब मैंने एडी क्यों कैलकुलेट करा, उसके पीछे रीजन है, ये किस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी में। बताओ, ए बी डी में एडी की वैल्यू क्या आई, सी साइन बी के इक्वल आई,
अब बताओ साइन सी यहां से लेके आ सकते हैं, साइन सी इस ट्रेंगल में, इन ट्रेंगल एडीसी, इस ट्रेंगल में साइन सी की वैल्यू क्या होगी? साइन सी की वैल्यू एडी अपॉन बी हो जाएगी। बताओ, तो यहां से भी एडी कैलकुलेट कर सकते हैं, बी साइन सी। तो इसको पहला बोल दो, इसको दूसरा बोल दो। अब दोनों ही एडी के इक्वल हैं तो दोनों को इक्वेट कर सकता हूं, बोलो। तो बाई 1 एंड 2, बाई 1 एंड 2 मैं क्या बोल सकता हूं? सी साइन बी इज इक्वल टू बी साइन सी। बताओ, तो यहां से क्या पता चला कि b बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी। बताओ, आ गया? आपको आगे बताता हूं। अब यही काम हमने ए से साइड बीसी पे एल्टीट्यूड डाला, अब यही काम यहां से भी कर सकते थे ना कि सी से साइड ए बी पे एल्टीट्यूड डालें। बोलो, तो अगर हम सी से साइड ए बी पे एल्टीट्यूड डालते तो अपने को कौन कौन सा एंगल दिख रहा होता? साइन ए और साइन बी। तो उन दोनों में रिलेशन आता है ए बाई साइन ए एंड बी बाई साइन बी। बताओ, तो वहां से कंक्लूड कर सकते हैं। छापो, एक बार छापो, बताता हूं आगे। अब देखो, लगभग 3-4 दिन तक ये टॉपिक चलेगा अगर अच्छे से पढ़ोगे तो, नहीं तो मेरे अंदर कला है इसको एक दिन में भी खत्म कराने की। तो अच्छे से पढ़ोगे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक फिर से पढ़ाया नहीं जाएगा, 12th का टॉपिक नहीं है। पहली बात, लोगों ने पढ़ रखा होगा, बट मैं इसको बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ। कारण ये है कि वेक्टर एंड 3D जब पढ़ोगे अगले साल, तो इस टॉपिक के बिना उसको बहुत अच्छे लेवल पे नहीं पढ़ सकते। और वो चैप्टर ऐसे हैं कि जेई मेंस में क्वेश्चन आते हैं 2 से 3, 4 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये चैप्टर नहीं आता है तो फिर मेंस के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। समझ रहे हो बात को? तो अगर वेक्टर 3D पढ़ना है तो इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। तो अगले 3-4 दिन कितने लोग आ रहे हो? 6-7 लोग ही आ रहे हो, कोई बात नहीं, मेरे को दिक्कत भी नहीं होती, चाहे 2 बच्चा बैठे चाहे 1 बच्चा बैठे। तो अगर पढ़ोगे तो अच्छे से पढ़ाऊंगा, फिर खत्म करना तो आता ही है। बोलो, ये बात समझ आ गई कि पहला ये b बाई साइन बी और c बाई साइन सी कैसे आया? अब सिमिलरली इन ट्रायंगल सीईबी, 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 सीईबी लेके चल रहा हूं, तो इसमें साइन बी एंगल आएगा ना? बोलो, साइन बी एंगल आएगा तो क्या बोल दूंगा? सीई इज इक्वल टू ए साइन बी। बोल सकता हूं क्या? बोल सकता हूं क्या? बोलो यार, साइन बी की वैल्यू क्या आएगी? सीई अपॉन ए, सीई अपॉन ए, सीई अपॉन ए। आया कि नहीं आया? पक्की बात है। और दूसरा, इन ट्रायंगल सीई ए, सीई ए, अब सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी साइन ए आएगी ना? बोलो, ठीक है। इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, इसको 5 नंबर। बोलो, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के क्या आ जाएगा? बाई 4 एंड 5, बाई 4 एंड 5, ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी आ जाएगा। बोलो, और इसको बोल देते हैं 6 नंबर। तो बाई 3 एंड 6, ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी। और जब भी 3 रेशियो आपस में बराबर हो जाते हैं तो एक फिक्स कांस्टेंट आ जाता है, पता है ना? रेशियो एंड प्रोपोर्शन जब बेसिक मैथ्स में पढ़ाया गया होगा तो वहां पे बताया गया होगा। तो ये रहा साइन रूल का प्रूफ। बात समझ आई क्या? छापो जल्दी से।
आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। तो साइन रूल क्या कहता है कि अपोजिट एंगल का, किसी साइड का जो अपोजिट एंगल है, साइड और अपोजिट एंगल का जो साइन होता है उसका रेशियो हमेशा फिक्स होता है। ठीक कहता है ना कि रेशियो ऑफ साइड एंड साइन ऑफ अपोजिट एंगल इज ऑलवेज अ फिक्स कांस्टेंट। सही बात है। आगे बढ़ू। आगे बढ़ू। ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस लिख के लाया हूं हाथ से, ठीक है चलेगा ना। एक्सटेंडेड साइन रूल पे आएंगे, उससे पहले एक क्वेश्चन करो दोनों। टाइम ना वेस्ट हो इस वजह से हाथ से लिख लिया। ए साइन बी माइनस सी, बी साइन सी माइनस ए, सी साइन ए माइनस बी प्रूफ करना है, जीरो के इक्वल आएगा। आसान है, कुछ है नहीं इसमें, है नहीं इसमें। साइन बी माइनस सी क्या होता है फॉर्मूला। बोलो भैया, नहीं आ रहा समझ। दूसरा, है ये LHS साइन बी माइनस सी का फॉर्मूला। चलो छोड़ो, साइन बी माइनस साइन बी मत लिखो, बाई साइन रूल अपने को पता है ना कि ए को क्या लिख सकता हूं मैं, बोलो यार।
के साइन ए लिख सकता हूं ना, के साइन ए और साइन बी माइनस सी, प्लस के को कॉमन ले लिया सब में से, साइन बी और साइन सी माइनस ए, और प्लस साइन सी साइन ए माइनस। अब सोचो, ये ए बी सी ये सब क्या होते हैं? ट्रायंगल के एंगल है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी पाई आएगा ना। ए की वैल्यू बोल सकता हूं पाई माइनस बी प्लस सी, बताओ। तो साइन ए की वैल्यू क्या बोलूंगा? साइन पाई माइनस बी प्लस सी बोलूंगा। और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? रिडक्शन फॉर्मूला। साइन पाई पे तो चेंज ही नहीं होता ना रेशियो, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन थीटा ही आएगा। तो आ गया साइन बी प्लस सी। सिमिलरली ये साइन सी प्लस ए हो जाएगा, और साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन ए प्लस बी। तो ये आ गया के साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, प्लस साइन ए प्लस सी और साइन सी प्लस ए, या ए प्लस सी एक ही बात हुई, साइन सी माइनस ए, और प्लस साइन सी को लिख दो साइन ए प्लस बी, और इंटू साइन ए माइनस। बताओ, ये बात किसी को दिक्कत? इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? पक्की बात है? बोलो, ऐसा मत सोचना कि ऐसे ही लिख दिया कुछ। ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है? पाई होता है। तो ए की वैल्यू पाई माइनस बी प्लस सी बोल सकता हूं, तो साइन ए की वैल्यू साइन पाई माइनस बी प्लस सी बोल सकता हूं। तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो इसको बोल सकता हूं साइन बी प्लस सी। तो अब साइन ए की वैल्यू साइन बी प्लस सी है, साइन बी की वैल्यू साइन सी प्लस ए हो जाएगा, साइन सी की वैल्यू साइन ए प्लस बी हो जाएगा। तो रख दिया सबकी जगह। बोलो, इसके बाद से क्या आएगा? ये फॉर्मूला साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी क्या होता है? साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। कुछ याद नहीं है तुम लोग, सब भूल गए हो। सही बात है? बोलो, फॉर्मूला याद रहेगा तब ना यस सर नो सर बोलोगे। और ये होता है साइन सी प्लस ए साइन सी माइनस ए, ये एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, और प्लस ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बोलो, अब देखो, साइन स्क्वायर ए पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, साइन स्क्वायर बी निगेटिव, वहां पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, आ गया जीरो। दैट इज आरएचएस। सेकेंड वाला करो। क्या? ये वाली लाइन पाई साइन रूल क्या बोल सकता हूं मैं? पाई साइन रूल, ए बाई साइन ए क्या होता है? बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी इज इक्वल टू के, कोई कांस्टेंट होता है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए की वैल्यू के साइन ए होगी? बोलो, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू के साइन बी होगी, और सी की वैल्यू के साइन सी होगी। वही तो रखा है ए बी सी की जगह, के साइन ए के साइन बी के साइन सी। बताओ, अब भी दिक्कत है? फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का याद तो करना पड़ेगा, इसीलिए 2 दिन से बोल रहा हूं पिछले, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद कर लो, यही वाला दिन दिखाने के लिए। समझ आ रहा है क्या? बहुत दुखी हो जाओगे तुम लोग 12th में भी, बात नहीं मान रहे हो ना मेरी, फॉर्मूला याद करने के लिए बहुत दुखी हो जाओगे 12th में। बिना ट्रिग्नोमेट्री के तो कुछ होगा ही नहीं, हर चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री। बच्चे पूछते हैं सर ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया क्यों जाता है? ताकि 12th पढ़ सको। सिंपल आंसर। बात समझ आई क्या? दूसरा बताओ। दूसरा में तो सिंपल सी बात हो गई सर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को लिख दो, के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। बी को लिख सकता हूं ना के साइन बी, सी को लिख सकता हूं ना के साइन सी, ए को लिख सकता हूं के साइन ए। रखो, सॉल्व करो, साथ साथ इस चीज का भी यूज करना है कि ए प्लस बी प्लस सी पाई होता है। हे भगवान, यूजुअली जब मैं पढ़ाता हूँ क्लास में, या तो बहुत शांत रहता हूँ या तो बहुत मजाक करता हूँ, तो मोड। लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता हूँ ना,
तो क्लास में घुसते रोज का काम है, पहला काम कॉपी चेक करना और रैंडमली 5 लोगों को उठा के फॉर्मूला पूछना। क्यों? डर की वजह से शायद याद कर लें, कि हमें पता है ना कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो 104 MA उनको साल भर ट्रिग्नोमेट्री कभी भी पूछ लेता था। कोनिक सेक्शन चल रहा है, उठ फॉर्मूला बता, क्या होगा? तो याद है, ज्यादातर बच्चों को याद था उसमें। क्या? तेज बोलो ना थोड़ा। ट्रिग्नोमेट्री के बिना काम नहीं चलेगा भाई। कम से कम डबल एंगल, हाफ एंगल या शुरू के जो फॉर्मूले हैं वो, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज लास्ट में कुछ है 2-3 फॉर्मूले, वो याद तो करना पड़ेगा। रिडक्शन फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, 12th में मैं याद करा दूंगा अगर आ गए मेरे यहाँ तो। हाँ देखो, ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिगो इक्वेशंस, क्योंकि ट्रिगो इक्वेशंस भी आपको पड़ेगी जरूरत। इक्वेशंस आएंगी, सॉल्व करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी आएंगी। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एंड आइडेंटिटीज और ट्रिगो इक्वेशंस। उसके अलावा क्वाड्रेटिक तो ठीक है, पढ़ लोगे तो अच्छी बात है, वरना थोड़ा बहुत तो सबको आता है। बायनोमियल थ्योरम में भी वो लास्ट लास्ट का एक्सपेंशन जो सीरीज वगैरह आता है, बायनोमियल पूरा ही आना चाहिए। और क्वाड्रेटिक नहीं नहीं, सीक्वेंस एंड सीरीज, बस बस। सेट थ्योरी, सेट थ्योरी भी, सेट थ्योरी, ट्रिगो रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, ट्रिगो इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज एंड बायनोमियल, इतना पढ़ लो, जान बच जाएगी। चलो ये दूसरा, सेकंड सेकंड कह रहा है साइन बी माइनस सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू साइन है। सही लिखा हूं क्या? साइन बी माइनस सी, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर साइन है, ठीक है। अब देखो, अब इस साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूं? देखो कुछ भी आरएचएस ही लेके चलो, आरएचएस लेके चलो। तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन है। तो बी को लिख सकता हूं के साइन बी का होल स्क्वायर माइनस के साइन सी का होल स्क्वायर अपॉन के साइन ए, बोलो, होल स्क्वायर इंटू साइन ए, बोलो, ठीक है ना। अब के निपट गए। अब साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, बोलो, और साइन स्क्वायर ए नीचे रह गए और साइन ए इधर रह गए, एक साइन ए से ए निपट गए, बोलो। अब इसको अभी फॉर्मूला लिखाया था, साइन बी माइनस सी और साइन बी प्लस सी अपॉन साइन ए, साइन बी माइनस सी इंटू इसको लिख सकता हूं पाई माइनस ए, बोलो, बी प्लस सी को लिख सकता हूं पाई माइनस ए अपॉन साइन ए, और साइन पाई माइनस ए और साइन ए सेम होते हैं, तो ये भी खत्म, आ गया साइन बी माइनस सी। आपको साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही तो होता है, बराबर ही तो हुआ। समझ आया कि नहीं? आप लो, टू, हाँ ना, क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स नंबर आना तो चाहिए वैसे यार, नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, कॉम्प्लेक्स पार्ट 1 आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स पार्ट 2 से कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। कॉम्प्लेक्स पार्ट 1 वो भी नहीं, क्वाड्रेटिक में जितनी जरूरत पड़ती है ना, क्यूब रूट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आते हैं ना, आयोटा एंड माइनस आयोटा, ये 4-5 चीजों के बारे में थोड़ी बहुत, नहीं उतना कुछ खास नहीं है कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जरूरत के हिसाब से। आगे बढ़ूं, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा है हमने ना, जैसे ड्रॉपर्स बैच में कॉम्प्लेक्स नंबर एकदम लास्ट में पढ़ाया जाता है, तो इतना खास होता तो लास्ट में क्यों पढ़ाया जाता? आगे बढ़ूं,
एरिया ऑफ ट्रायंगल पे आएंगे, पहले एक्सटेंडेड साइन रूल पढ़ते हैं। अब वो जो कांस्टेंट था ना वो 2r के बराबर होता है, और r, ये r क्या होता है? सरकम रेडियस। सरकम रेडियस का मतलब कौन बताएगा? ठीक बोल रहे हो बाकी लोग? सरकम रेडियस ठीक है, उसका सुन के बोल रहे। क्या किए हो 11th में? हेलो हेलो, ठीक है। ऐसा पॉइंट जहां से ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स इक्वल डिस्टेंस पे लाई करे। समझ रहे हो बात को? मतलब यहां से ए की डिस्टेंस, यहां से बी की डिस्टेंस और यहां से सी की डिस्टेंस, तीनों क्या हो? इक्वल हो। तो इसको बोलते हैं सरकम सेंटर। और इस सेंटर से किसी भी वर्टेक्स की ये जो डिस्टेंस आ रही है इसको बोलते हैं सरकम रेडियस। और इसी सरकम रेडियस को रेडियस मान के और इसको सेंटर मान के घुमा दोगे तो क्या बन जाएगा? सर्कल। और उसको क्या बोलेंगे? सरकम सर्कल। बात समझ आ रही है क्या? बात समझ आ रही है? और इसको स्ट्रेट लाइन में क्या बताया गया था कि मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। बात याद है क्या? नहीं याद है? तो अब इसको प्रूफ करते हैं। मैंने बता दिया, अपना धर्म पूरा कर दिया, ठीक है। ये बन गया सर्कल। अब इसके अंदर बना दो एक ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल ए बी सी का ये सरकम सर्कल हो जाएगा, और इस सर्कल का जो सेंटर आएगा वो सरकम सेंटर हो जाएगा। बताओ। और इसके सेंटर से वर्टेक्स की जो डिस्टेंस आएगी वही आर होगी, अगर आर को हम सरकम रेडियस बोल रहे हैं तो। बताओ। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस सेंटर से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया। तो एक प्रॉपर्टी याद है कि परपेंडिकुलर किसी भी कॉर्ड पे अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो ये है अपना पॉइंट ए, ये है बी, सॉरी ये है पॉइंट अपना ए, ठीक है। ये है बी और ये है सी। तो आप इसके बारे में कमेंट करिए। ये साइड लेंथ कितनी है? पूरी ए है तो ये ए आएगी a/2, और ये भी a/2 आएगी। बताओ, सही बात है। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होगा। बोलो यार, ये एंगल भी इक्वल होगा। अब मुझे पता है कि ये पूरा एंगल ए है,
तो सेंटर पे ये वाला एंगल पूरा कितना होता है, 2a होता है, 2a होता है। अगर यहाँ पे थीटा एंगल है तो ये वाला एंगल कितना होता है, 2 थीटा। ये तो 10th में पढ़े होगे ना। तो अगर ये 2 थीटा है तो ये आधा a हो जाएगा। बोलो, ये a है, ये पूरा 2a है, तो इसके आधा ये a हो जाएगा। बताओ, बात समझ आ गई क्या? बात समझ आ गई? अब देखो, सिंपल सी बात है, इन ट्रेंगल, इसको बोल दो D, ODC, इन ट्रेंगल ODC। ODC में ये 90 डिग्री है एंगल D, 90 डिग्री है। ये वाला एंगल A है O, और C क्या है, ये डिस्टेंस R है, हाइपोटेनस। ठीक है, तो इसमें साइन A की वैल्यू क्या आएगी, साइन A की वैल्यू, ये तो a/2 है ना, तो सामने वाला अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ये आएगा ना ये एंगल के लिए, तो a/2 अपॉन हाइपोटेनस R आ गया। बताओ, तो साइन A की वैल्यू क्या आ गई, a/2r। तो 2r की वैल्यू क्या आ गई, a/sin A आ गई। बोलो, आ गई ना। और बाई साइन रूल, बाई साइन रूल अपन क्या बोलते हैं कि a/sin A इज इक्वल टू b/sin B इक्वल टू c/sin C। और कह रहा है कि a/sin A 2r के बराबर है, तो 2r लिख दूं यहाँ पे कांस्टेंट की जगह। बोलो, तो 2 इंटू सर्कम रेडियस। बात समझ आई क्या? फिर से समझना, हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया, उसके अंदर ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया ABC। तो ये सर्कल क्या हो गया, इसका सर्कम सर्कल हो गया ना, सर्कम सर्कल। अब सर्कम सर्कल से किस, सर्कम सर्कल का जो सेंटर आएगा वो सर्कम सेंटर हो जाएगा, और उस सेंटर से किसी भी वर्टेक्स की डिस्टेंस वो क्या होगी, सर्कम रेडियस। बोलो, तो हमने ये दोनों पॉइंट से मिला दिया इसको, ये सेंटर है अपना O। अगर मैं इस एंगल को A बोल रहा हूं तो ये पूरा एंगल क्या आएगा, 2a आएगा। अब 2a आएगा, मुझे पता है कि सेंटर से किसी भी, BC क्या है, कॉर्ड है, ये साइड्स क्या करेंगी, कॉर्ड का ही काम करेंगी ना। तो BC कॉर्ड है, तो सेंटर से अगर इस कॉर्ड पे मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, और A के सामने वाली लाइन, साइड लेंथ है A के बराबर, स्मॉल a के बराबर, तो बाइसेक्ट हुआ, तो ये भी हाफ आया, ये भी हाफ आया, a/2 एंड a/2। बताओ, अब मुझे पता है ये A ये 2 है और ये दोनों साइड्स बराबर है, तो इनके सामने वाले एंगल्स भी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये वाले साइड्स भी बराबर है। बोलो, तो ये A हो गया, ये A हो गया, क्योंकि पूरा 2a था। अब मैंने इस ट्रायंगल को सिलेक्ट कर लिया। इस ट्रायंगल में हमने ये देखा कि ODC राइट एंगल ट्रायंगल है, ODC राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल ODC, अगर मैं साइन A की बात करूं तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो a/2 अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेनस R, तो a/2 अपॉन R साइन A के बराबर होगा। तो यहां से a/sin A आ गया 2r के इक्वल। तो बाई यूजिंग साइन रूल, और ये जो डिस्कशन हुआ इन दोनों को यूज करके हमने क्या बोल दिया कि a/sin A, b/sin B, c/sin C ये किसके इक्वल होंगे, 2 इंटू सर्कम रेडियस के। बताओ, बात समझ आई है क्या? चलो, इस पे आगे डिस्कशन कल होगा, अभी के लिए इतना ही। होमवर्क प्रॉब्लम्स भी थी, इसमें लिखा था मैंने कुछ, बट आज हो नहीं पाया। नहीं, अभी पढ़ाया नहीं ना, एरिया वगैरह नहीं पढ़ाया। कल से करना है चैप्टर, बढ़िया से मजा आएगा। अभी तो समझ आ रहा है ना जो बोल रहा हूँ, थोड़े बहुत फॉर्मूले याद करके आओ यार, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। स्लाइड लगानी है क्या, स्लाइड लगानी है क्या, अभी जो बता रहा था लिखनी है? ये वाला था प्रूफ, ठीक है। थोड़ा सा जगह छोड़ के, और वो कुछ है नहीं, इन एनी ट्रायंगल ABC, चलो लिख लो, चेंज कर लेना, ठीक है।